नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हरियाणा के नूंह में हैं। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए लोगों से बातचीत करते हैं, स्थानीय लोगों से, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो बहुत सारे दावे कई पार्टियों ने किए हैं, जो सत्तारूढ़ दल है उसने भी किए हैं, विपक्षी दल है उसने भी किए हैं, जनता को क्या भाया है, आइए जनता के मन की बात जानते हैं। जी, अब तो जो कुछ करना है जनता को करना है। चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है थोड़ी देर में। क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का भाजपा की सरकार आएगी जी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी भी नूंह में आए और वो भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं। तो बीजेपी की सरकार कैसे आ रही है? रोजगार के ऊपर आ रही है, ईमानदारी के ऊपर आ रही है जी, भ्रष्टाचार के ऊपर आ रही है। जैसे भ्रष्टाचार उन्होंने करा, पहले 10 साल पहले भ्रष्टाचार कर रखा, 17 साल से उनका कुशासन देखा हुआ सभी ने। जी। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी ने वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए हैं? सारे वादे पूरे किए। 135 सड़कें तो इस नूंह मेवात के अंदर बनाई हुई है जी। नहीं। अच्छा, नूंह में हम देखें तो सांप्रदायिक दंगों के कारण ये इलाका चर्चा में रहा। अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका क्षेत्र बदला गया है। आपको लगता है कि वो यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा कर पाएंगे? ऐसा जी, बढ़िया लीडर यही था और यहीं के वासी हैं ये जी। तो यहाँ जो मामन खान जो बकवास करते हैं वो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जी। ईमानदार लीडर है, ईमानदार नेता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। कोई दिक्कत नहीं जी। आपको क्या लगता है जी, अब तो फैसला आप लोगों ने सुनाना है, जनादेश देना है, तो जनादेश क्या रहने वाला है? जनादेश ऐसा है जी, पहले से ही हम बीजेपी के साथ हैं, पूरा इलाका बीजेपी के साथ है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जी। जो 14 में भी बनी, फिर 19 में बनी जी। और अभी 24 में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। मैं नूंह की बात कर लूँ तो हम देखते हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पर, क्योंकि अल्पसंख्यकों का भी काफ़ी वोट बैंक है, तो ये जो इलाका है मूल रूप से कांग्रेस के पास जाता है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये बीजेपी के पास आ सकता है? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो देश विरोधी नीतियां हैं जी। उनको देखते हुए, अभी जैसे मामन खान का बयान है जी। ये देशद्रोही, ये समाज को तोड़ने वाली इनकी नीतियाँ, बांटो लड़ाओ आपस में, यही करना जानते हैं ये। और कितनी भी अच्छी बीजेपी सरकार नीतियाँ बना ले, सबका विरोध करती है। इस बार सभी ने अल्पसंख्यक हैं, वो छोड़ दीजिए, जो हमारे तबके हैं, जो भी गाँव में थोड़े थोड़े लोग हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। सबका एक मन बन गया है कि इस बार कुंवर संजय सिंह को विजयी बना के चंडीगढ़ भेजेंगे और दोबारा से मंत्री बनाएंगे। दोबारा से मंत्री बनाएंगे जी। जी। आपको क्या लगता है भैया, क्या लगता है इस बार जो प्रचार तो अब ख़त्म होने ही वाला है? बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए हैं। जो युवा है नूंह का, वो किस ओर जा रहा है? वो जो बीजेपी है, बीजेपी में ही लो है जी। नूंह की जो जनता है बीजेपी में ही लो है जी। अच्छा, क्या कारण है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं लोग? ये जो कांग्रेस के झूठे वादे बहुत हो लिए जी। 70 साल से, पिछली 70 साल से झूठे वादे किए जा रहे हैं, हर बार झूठे वादे किए जा रहे हैं जी। अब कि हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाएंगे। फिर से लेकर जी। जी। आपको भी ये लगता है? तीसरी बार बीजेपी सरकार। अच्छा, तीसरी बार बीजेपी सरकार। जी जी। पूरा विश्वास है या ऐसे ही? नहीं, विश्वास है पूरा से। जी। तो बीजेपी को वोट भी देंगे या ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, वोट देंगे बीजेपी अच्छा, को। बीजेपी को वोट देंगे जी। और आपने तो अच्छा योगा की टी शर्ट पहने, सोचा किसी पार्टी के समर्थक हैं। क्या लग रहा है जी माहौल के? अब तो फैसला सुनाना है आप लोगों ने। माहौल जी बीजेपी आने वाली है जी। अच्छा, बीजेपी क्यों आने वाली है बताइए? इसके काम में फॉल्ट नहीं है जी। जी। जो वादे करती है निभाती है। निभाती हैं। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी जी को फिर से सीएम फेस घोषित किया। आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी जीत जाएंगे, वो दोबारा से सरकार बनाने में बीजेपी की यहाँ पर सफल रहेंगे? जीत जाएंगे जी। जी जी। और अभी जो आपके कैंडिडेट हैं उनका क्या माहौल है यहाँ पर, ये बताइए? उनका माहौल भी ठीक है सर। जी, सही है। और वो वहाँ से कांग्रेस वाले भी पूरा जोर लगा रहे हैं, राहुल गांधी उनके लिए वोट मांगने आए। जोर तो सभी लगाते हैं, लेकिन पार तो वही जाते हैं, बंदे शेर ही जाते हैं जी। पार तो वही जाते हैं जी। और आपने भी नूंह में तमाम चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे लोग
आए गए राजनीति में, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का माहौल है। अच्छा, हमने देखा था शोभा यात्राएं निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, यहाँ पर पर्व उत्सव मनाना मुश्किल हो गया था, जिस तरीके के दंगे हुए थे वो देश ने देखे। आपको लगता है कि उस सब का भी जो असर है मतदाताओं के मन पर है, और जब वो जनादेश देने जाएगा तो वो सब ध्यान रखेगा? वहाँ उसी का असर काफ़ी, हिंदुओं में काफ़ी असर है। जी वो बीजेपी के लिए वोट देंगे, जी, ये है असर है उसका। उसका असर पड़े, हाँ जी। आपको क्या लगता है जी, खासतौर पर इस चुनाव में बेरोजगारी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, अग्निवीर को मुद्दा बनाया, महंगाई को मुद्दा बनाया, आपको क्या लगता है जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे रहेंगे? देखो जी, जो बीजेपी सरकार करती है वो बिल्कुल ठीक करती है जी, ठीक है, बिना पर्ची बिना खर्ची के जी, सबको यानी कि रोजगार दिया है जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पैसे से वो लग रहा है जी। ठीक है। तो अब की बार भी, तीसरी बार भी यानी कि बीजेपी सरकार पूरी यानी कि बहुमत से यानी कि बनेगी सरकार। बहुमत से सरकार? जी जी जी। आपको क्या लगता है भैया? बीजेपी ही आएगी। हाँ? बीजेपी ही अच्छा, बीजेपी ही है, तो क्यों बीजेपी को इतना चाह रहे हैं आप? ये बीजेपी सरकार अपनी अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है जी, बढ़िया काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि नूह में एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि जो दंगों की छाया थी वो ठीक है कि तनाव खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में वो यादें जिंदा हैं। जब लोग मतदान करने जाएंगे तो वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करेंगे कि इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था हमेशा सुदृढ़ रहे, फिर वैसी स्थिति कभी नहीं बनने पाए, और इसके लिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। जनादेश क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा 8 तारीख को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए नूह विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।